सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिटनेस ट्रेक और आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले सैमसंग की गैलेक्सी S20 के फैन एडिशन की अनबॉक्सिंग। यहाँ पे मेरे पास पर्सनली तो नहीं मिला है मुझे, लेकिन मैं अपने दोस्त की वीडियो से आपको दिखाने वाला हूँ इसकी अनबॉक्सिंग। लेकिन स्किप मत करना, बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है, जरूर इस वीडियो को देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आप समझ पाओगे कि गैलेक्सी S20 फैन एडिशन जो ये फोन है बहुत ज़्यादा लिमिटलेस नहीं बनता है, बहुत टॉप नॉच दिखता है हमें यहाँ पे। जो इसका फैन एडिशन है बहुत ही सुपर्ब है, सारे फीचर्स सारे स्पेक्स बहुत अमेजिंग रखे हुए हैं यहाँ पे। जो यहाँ पे आईफोन के नए आईफोन 12 सीरीज आ रहे हैं उसको कंपटीशन देने के लिए भी यहाँ पे ये बहुत अच्छे से केपेबल है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यहाँ पे Realme 7 Pro का हमारे यहाँ पे गिव अवे चल रहा था, 3 यूनिट्स के गिव अवे चल रहे, तो आप लोग जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो की लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी अपडेट कर दूंगा उसकी लिंक को, तो आप लोग जाके वहाँ से भी चेकआउट कर लेना। तो इतना ही था, तो अब हम सीधे सीधे यहाँ पे इसके अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं। तो आप लोग अनबॉक्सिंग में जुड़ो। तो ये है हमारे पास S20 के फैन एडिशन का बॉक्स। यहाँ पे ब्लू कलर का है, मरीन ब्लू लग रहा है मुझे, एकदम डार्क वायलेट वाला। और यहाँ पे केबल और एक 25 वॉट्स का चार्जर मिला है। यहाँ पे पीछे प्लास्टिक बैग है और यहाँ पे प्लास्टिक की यहाँ पे लेयरिंग भी की गई है। तो यहाँ पे फ़ोन देखने में तो काफ़ी अच्छा है और Note 20 जैसा ही फील हो रहा है देखने में। पीछे भी प्लास्टिक है, सेम बिल्ड क्वालिटी लग रहा है मुझे Note 20 जैसा। तो यहाँ पे फ्रंट की तरफ भी बहुत अच्छा यहाँ पे डिस्प्ले डला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लो Note 20 अल्ट्रा और S20 अल्ट्रा के सामने ये फ़ोन कैसा दिखता है। साइज़ इसका भी बहुत ज़्यादा ही यूज है। तो यहाँ पे फ़ोन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पे साइज़ तो ऑलमोस्ट थोड़ा सा ही बस 1-2 इंच का फ़र्क आ जाता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे डिस्प्ले डाला हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग है। 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट के साथ आ जाता है ये डिस्प्ले, बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ फील होता है। एमोलेड डिस्प्ले यहाँ पे 1080p वाला फुल HD प्लस का एमोलेड डिस्प्ले डाला हुआ है। सैमसंग के एमोलेड डिस्प्ले तो यहाँ पे कोई ज़्यादा शक होगा ही नहीं क्वालिटी में, बहुत अच्छी क्वालिटी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है ये पिक्चर्स की। मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका डिस्प्ले पसंद आया है। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो इसी का S20 लाइनअप के जो इससे भी महंगे फ़ोन है, फ्लैगशिप लाइन फ़ोन है, ये उनको भी बीट कर जाता है इंडिया के लिए, अगर हम इंडिया स्पेसिफिक मार्केट के लिए कहें। क्योंकि यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 865 वाला प्रोसेसर मिल जाता है और यहाँ पे वैसे ही हमें एक्जीनोस 990 मिल रहा था सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा में भी। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पे कि उससे भी कम रेंज के फ़ोन में यहाँ पे बस एक फ़ैन एडिशन है, उसमें भी यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 दिया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत ही टॉप नॉच परफॉर्मेंस देता है ये। यहाँ पे 8GB और 6GB रैम का यहाँ पे वेरिएंट मिल जाता है। यहाँ पे रैम की वर्जन थोड़ी कम है, लेकिन 8GB और 6GB सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पे मुझे सफिशिएंट लगी और 128GB और 256GB की यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाती है। साथ ही साथ एक्सपैंडेबल भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस एकदम टॉप नॉच रहता है इसका। तो यहाँ पे मुझे तो कोई यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिखी ही नहीं इसमें। तो ये यहाँ पे शॉर्ट PUBG का गेम प्ले आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। HD और हाई ग्राफिक्स में चल रहा है, HD प्लस एक्सट्रीम में चल रहा था तो बहुत स्मूथ चल रहा था। यहाँ पे ये गेम जो है 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लो कितना ज़्यादा स्मूथ लग रहा है और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फ्रेम रेट्स को पुश कर रहा था। ये मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत अच्छे फ्रेम रेट्स पुश करता है ये, यहाँ पे मैंने इस वीडियो में देख लिया है। तो बहुत ही सुपर्ब लगा मुझे यहाँ पे। स्नैपड्रैगन 865 तो है ही साथ में यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे गेमिंग के लिए ये बहुत तगड़ा फ़ोन होने वाला है। साथ ही साथ बैटरी भी बड़ी है, ऐसी नहीं बैटरी छोटी है, बैटरी भी यहाँ पे बड़ी मिल जाती है। तो गेमिंग के लिए ये बहुत अच्छा प्रायर फ़ोन रहेगा। तो मैं यहाँ पे गेमर्स को ये बहुत मतलब बिना देखे यहाँ पे मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा कि गेमर्स इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि सैमसंग की ब्रांडिंग भी मिल जाती है और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक अच्छा फ़ोन है, गेमिंग के लिए भी बहुत ही मस्त है। तो आप लोग ले सकते हो इसे।
हम यहाँ पे कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। यहाँ पे 12+8+12 मेगापिक्सल के यहाँ पे ट्रिपल सेंसर मिल जाते हैं हमें। 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, यहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी का सेंसर डाला हुआ है। ये फ्लैगशिप फोन है सैमसंग की तरफ से, तो यहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छी होगी सेंसर की। और साथ ही साथ 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है। और नेक्स्ट यहाँ पे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई भी कंजूसी नहीं की है। 5 मेगापिक्सल या 2 मेगापिक्सल के सेंसर्स नहीं लगाए, यहाँ पे सारे अच्छे सेंसर लगाए, तो मुझे ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। 30x तक ऑप्टिकल जूम दे सकता है ये, तो ये मतलब हाइब्रिड जूम दे सकता है ये, तो मुझे ये बात भी इसकी अच्छी लगी। और साथ ही साथ यहाँ पे फ्रंट की तरफ यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का एक पंच होल में छोटा सा सेल्फी कैमरा आ जाता है, 32 मेगापिक्सल का आ जाता है यहाँ पे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सोनी का सेंसर है, यहाँ पे सारे एल्गोरिथम्स सैमसंग के होते ही अच्छे, तो आप लोग यहाँ पे कुछ सैम्पल्स देख लेना जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि इस कैमरा कैसे परफॉर्म करता है, तो आप लोग उनसे थोड़ा समझ लेना। तो ये यहाँ पे कुछ सैम्पल्स, यहाँ पे वाइड एंगल लेंस है, 12 मेगापिक्सल का शॉट है ये, तो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे 1x जूम में आप देख सकते हो कितना डिटेल्स इसने पिक किया। डायनामिक रेंज भी बहुत अमेजिंग लगी मुझे। 10x जूम में देख लो आप, 10x जूम भी बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। अब तक तो कोई ज़्यादा डिटेल्स क्रश नहीं हुई है, बट 20x में यहाँ पे डिटेल्स क्रश हो जाती है, लेकिन फिर भी यूजेबल कहना चाहूँगा कि यहाँ पे यूजेबल नहीं है, ये नहीं कहना चाहूँगा। 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मल जो शॉट है वो सब देख सकते हो आप। यहाँ पे लो लाइट में भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, और यहाँ पे अल्ट्रा लो लाइट में भी अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स को पिक किया है। ग्रीन ज़्यादा नहीं आते फ़ोटो में, तो ये भी बात मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ पे लाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है, एक्सपोजर को भी मेंटेन रखा है, तो यहाँ पे मुझे इसने इम्प्रेस किया है। यहाँ पे बैटरी की बात करते हैं, यहाँ पे 4500 मिली एम्पियर्स का एक बड़ा सा बैटरी मिल जाता है। सैमसंग की बैटरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है। साथ साथ एमोलेड डिस्प्ले, यहाँ पे 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो थोड़ा यहाँ पे कंजर्व हो जाता है बैटरी। और साथ ही साथ यहाँ पे 25 वॉट्स का एक सुपर यहाँ पे फास्ट चार्जर मिल जाता है। ज़्यादा सुपर नहीं बोलूँगा मैं इसको, बस एक नॉर्मल फास्ट चार्जर कहना चाहूँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग में मिल जाता है 15 वॉट्स की। और साथ साथ यहाँ पे जो वापस से ये और रिवर्स चार्जिंग कर सकता है दूसरे किसी फ़ोन को, उसमें भी यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, यहाँ पे 15 वॉट्स का रिवर्स वायरलेस चार्जिंग जो होता है यहाँ पे वो 5 वॉट्स का प्रोवाइड कर सकता है, तो ये भी बात मुझे यहाँ पे अच्छी लगी इसकी। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी बजा देना। वीडियो को भी लाइक करते हुए जाना, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं वहाँ पे भी कुछ कंटेंट डालता रहता, तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो करते जाना। ये है मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, तो आप इसको फॉलो कर लेना। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही था, बाय बाय।